मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे श्रीमती अंजलि सारथी की अगुवाई में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजलि सारथी है। मैं इमली भाटा कलीसिया से हूँ और प्रभु में आए हुए मुझे 4 वर्ष हो चुके हैं और मैं अपने अगुओं को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रार्थना करने का अवसर दिया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। सिरों को झुकाएं, आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु, आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, तारणहार परमेश्वर पिता, बड़े ही धन्यवादित मन से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के निकट में आते हैं और आपको हृदय से हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी कि तूने रात भर सुखदाई नींद दिया और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जिन्होंने आज का प्रकाश नहीं देखा, परंतु हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवित रखा और जीवितों के बीच उपस्थित रखा पिता। और ना केवल जीवित रखा परंतु प्रभु जी आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए आपके संगति में आने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हम ना केवल शारीरिक परंतु आत्मिक रूप से भी हम जीवित पाए जाते हैं पिता। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप निरंतर हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी ओर कान लगाए रहते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। सचमुच पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। निरंतर आप हमारी ओर कान लगाए रहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता और आपसे प्रार्थना विनती भी करते हैं प्रभु जी कि पिता आज की आराधना में पिता आप हमारे संगों साथ रहना पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जितने भी लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है पिता वो अच्छे से निर्वहन कर सके पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना सब आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु जी उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं पिता कि आज की आराधना के अल्फ़ा और ओमेगा आप ही रहना प्रभु जी। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। सारी बातों को, आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला, जीवन दीप जला। को अपना
तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जलाओ, जीवन दीप जलाओ। आइए स्तुति आराधना के अंत में प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से गीत क्रमांक 5, पापी चोला रे पापी मनवा, आती जाती लेवे प्रभु के नाम रे पापी चोला। काया तोर तर जाही, माया तोर मर जाही, लेवे तय प्रभु के नाम। पापी चोला रे पापी मनवा, आ आ आती जाती लेवे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेवे प्रभु नाम, आती जाती लेवे प्रभु नाम रे पापी चोला, आती जाती लेवे प्रभु नाम।
आति जाति लेके प्रभु नाम। काया तुर कर जाही, माया तुर मर जाही, काया तुर कर जाही, माया तुर मर जाही, लेके प्रभु के नाम नाम नाम। ये आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम। अंधवल आँखी कोड़ी लगाया, अंधवल आँखी कोड़ी लगाया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया, मुर्दा जिलाए प्रभु करके गया, पापी मन पर और चुकाया, पापी बने पर तोड़ चुकाया, मन न बदल दे तोर जमाया, मन न बदल देखे तोड़ जमाया। टूट के मनिया प्रभु नहीं हचना ना ना। आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम, आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम। काया तोर कर जाही, माया तोर मर जाही, काया तोर कर जाही, माया तोर मर जाही, लेके प्रभु के नाम नाम नाम। ये आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम रे पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम, पापी छोला, आति जाति लेके प्रभु नाम। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूँगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत गल रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर कर दिया है। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से कि सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आइए हम अपने न्यायी परमेश्वर की आराधना में जाएं। आवा हम सबो भाई बहनी मिलजुल के गीत गा लेंगे। स्तुति की पुस्तक से 104 नंबर के गीत लगाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। जब जीवन में दुख सागर में आंधी चलती है, यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति की लहरें आती हैं, तब उसे शांति मैं पाता हूँ। मैं तेरा नाता साथ न छोड़ूंगा।
आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय 17 से 40 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी राजनंदिनी लासरे और उत्तर देंगी कुमारी सुषमा लासरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजनंदिनी लासरे है। मैं इमली भाटा कलीसिया से हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुमन लासरे है। मैं इमली भाटा कलीसिया की हूँ। आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 17 से अंतिम पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन के साथ आप सभी पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है नए नियम की पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 344 में। विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, अर्थात जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी वही अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने पर था। उसी से यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। उसने यह मान लिया कि परमेश्वर लोगों को मरे हुओं में से जीवित करने में समर्थ है, जहाँ से उसने दृष्टांत के रूप में उसे पा भी लिया। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और इसहाव को भविष्य में होने वाली बातों के विषय में आशीष दी। विश्वास ही से याकूब ने अपनी मृत्यु के समय यूसुफ के प्रत्येक पुत्र को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर उपासना की। विश्वास ही से यूसुफ ने अपनी मृत्यु के समय इस्राएल की संतानों के निगमन की चर्चा की और अपने अस्तित्व के विषय में आदेश दिए। विश्वास ही से मूसा को जब वह पैदा हुआ था, उसके माता पिता ने 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा, क्योंकि वह प्रतिफल पाने की आस लगाए था। विश्वास ही से उसने राजा के क्रोध की चिंता ना करते हुए मिस्र देश को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखते हुए दृढ़ बना रहा। विश्वास ही से उसने फसह के पर्व और लहू छिड़कने की विधि को माना, जिससे कि वह जिसने पहिलौठों का नाश किया उन्हें छूने ना पाए। विश्वास ही से वे लाल समुद्र में से ऐसे पार हो गए मानो सूखी भूमि पर चलकर गए हो, और जब मिस्रियों ने भी वैसा ही करना चाहा तो वे डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह भी ढक गई, जब वे 7 दिन तक उसकी परिक्रमा कर चुके। विश्वास ही से राहाब वेश्या भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों को कुशलता से रखा था। इससे अधिक और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं है।
मैं गिदोन, बराक, सिमोन, यहोशू, दाऊद, शमूएल और नबियों का वर्णन करूं, जिन्होंने विश्वास ही से राज्य जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को शांत किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवान किए गए, युद्ध में वीरता दिखाई, विदेशी सेना को मार भगाया। स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को पुनः जीवित पाया। कुछ को यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने छुटकारा ना चाहा, जिससे कि वे एक उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त करें। कई लोग ठंडों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, वरन बंधनों व कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए। उनका पथराव हुआ आरे से चीरकर उनके 2 टुकड़े कर दिए गए। उनकी परीक्षा की गई, तलवार के घाट उतारे गए। वे दरिद्रता, कलेश और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खाल पहने इधर उधर भटकते फिरे। संसार उनके योग्य नहीं था। वे रेगिस्तानों, पर्वतों, गुफाओं और पृथ्वी के दरारों में छिपते फिरे। यद्यपि विश्वास ही के कारण इन सब की अच्छी गवाही दी गई, फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु को प्राप्त ना किया। आइए हम अंतिम वचन हम एक साथ मिलकर पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता प्राप्त ना करें। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष दें। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्व कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य, सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य रामेश्वर सिंह राठौर है। विश्वासी मंदिर से जुड़े मुझे 8 वर्ष होने जा रहे हैं और यहीं की दुआ प्रार्थना से मेरी समस्या का समाधान हुआ। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और संचालक मंडल का धन्यवाद करता हूँ जो कलीसियाई प्रार्थना के लिए मुझे ऐसा अवसर दिया। तो आइए हम सब प्रार्थना करें, अपनी आंख बंद करें, अपनी हाथ जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता,
आकाश और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार, पालनहार, तारनहार प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब तक संभाले रखा प्रभु जी, हम मिट नहीं गए, आपकी बड़ी दया है, अनुग्रह है परमेश्वर पिता, महान दया है परमेश्वर पिता। आप हर एक परिस्थिति में धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आप युगान युग एक सा परमेश्वर हैं, आप ना बदलने वाले परमेश्वर है पिता। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस देश के लिए, जिस देश में हम रहते हैं प्रभु जी, इस देश में अमन हो, चैन हो, शांति हो परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर, जितने भी धार्मिक अगुवे, राजनीतिक अगुवे हैं परमेश्वर पिता, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मंत्री, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरे मंत्रिमंडल को परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको आशीष दे परमेश्वर पिता, और हर एक पदाधिकारी परमेश्वर पिता आपके डर भय में हमारे देश का संचालन करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए, सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर पिता, जो आपके दास भक्तों की संगति में हम स्तुति महिमा आराधना करने पाते हैं परमेश्वर पिता। जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके पवित्र भवन में दूर दराज से आते हैं परमेश्वर पिता, बड़ी आशा बड़ी उम्मीद से आते हैं परमेश्वर पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी, सबकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे प्रभु जी। खुदावंद परमेश्वर, उन सबको आशीष दे परमेश्वर पिता, ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के दिन में, विश्राम दिन में, जहाँ जहाँ आपके नाम की स्तुति महिमा की जाती है, आराधना लगाई जाती है परमेश्वर पिता, हर एक जगहों में आपकी उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस मिशन कंपाउंड के लिए परमेश्वर पिता। यहाँ जो अस्पताल चलाया जाता है परमेश्वर पिता, वहाँ जो मरीज आते हैं उनको भी आप चंगाई दे, और शारीरिक चंगाई के साथ साथ आत्मिक चंगाई को भी वो लोग प्राप्त करके जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के संचालक जी, सह संचालक, संचालिकाएँ, आचार्य, सहचार्य, सहायक सहचार्य, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, महिला सभा, जवान सभा, उन सब के लिए परमेश्वर पिता, उन सब की सुधि लेना। छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो संडे स्कूल में पढ़ते हैं प्रभु जी, उनको जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उन सबको ज्ञान बुद्धि की समझ देना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम सबको अपने पंखों के आड़ में छिपाए रखना प्रभु जी, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति से, शैतान के माया जाल से बचा कर रखना परमेश्वर पिता। खुदावंद परमेश्वर, जहाँ जहाँ आपके नाम की महिमा होती है परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सताए जाएंगे परमेश्वर पिता। हम हर एक तंगी में, मुसीबत में, परेशानियों में, सताव में परमेश्वर पिता आप हमारे संग और साथ होना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, आपने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर पिता, आप हमारी ओर से लड़ने वाले आप हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, एक माँ की तरह आप हमको शांति देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद परमेश्वर पिता। परमेश्वर, आपका हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आपने कहा प्रभु जी कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब जब हम संकट में पड़ते हैं आपको हम पुकारते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने नतमस्तक होते हैं, आपके सामने हम घुटना टेकते हैं। आप हमारे आंसुओं को देखने वाले परमेश्वर पिता हैं खुदावंद परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में परमेश्वर पिता आप बहुतायत की आशीष दे। आपने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता। आगे की शेष आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भोज का लिया जाना, संदेशों का दिया जाना, स्तुति महिमा हर एक बातों में परमेश्वर पिता आप अल्फा ओमेगा होइएगा, और इस आराधना को सुखदायक सुगंध के रूप में आप ग्रहण कीजिएगा प्रभु जी। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए
सारी महिमा आपको देते हुए धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती हमारे जीवित पवित्र एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह। ये समय है संदेश का और आज का संदेश लेके आ रही हैं सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया, जिनका विषय है क्यों रखें मनुष्यों पर आस, क्यों रखें मनुष्यों पर आस जब जीवित परमेश्वर है हमारे पास। भजन संहिता 118 का 8 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती आरती करोसिया है। प्रभु में आए 13 वर्ष हो गए। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से ये अवसर दिया कि मैं आप सभी लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मेरे आज के संदेश का टॉपिक है क्यों रखे मनुष्य पर आस जब जीवित परमेश्वर है हमारे पास, जो भजन संहिता 118 उसके 8 पद पर आधारित है, जिसमें लिखा है यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रियो, कई बार हम अपना भरोसा परमेश्वर से ज़्यादा मनुष्यों पर रख लेते हैं, जैसे अपने माता पिता, रिश्तेदार, मित्र, संसार के लोग या फिर अपने अगुवों पर। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें इनकी बात नहीं मानना है या इन पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा की सुनना है और हमें परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है। लेकिन प्रियो, हम कई बार परमेश्वर से ज़्यादा अपना भरोसा मनुष्यों पर कर बैठते हैं, लेकिन हमें अपना भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ अपने परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17 और उसके 7 में कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और प्रियो, हम नहीं जानते कि शैतान किसके द्वारा हमें परीक्षा में लाए। जब शैतान यीशु मसीह को पतरस के द्वारा परीक्षा में डालने का प्रयास कर सकता है, आप मत्ती 16 उसके 21 और 23 पद में इस घटना को देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह पतरस को कहते हैं अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। प्रियो, इस संसार में शैतान का राज्य है। हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, शैतान हमें उसी के द्वारा ठोकर खिलाता है। अगर हम अपना भरोसा माता पिता या रिश्तेदारों पर रखते हैं तो शैतान हमें उनके द्वारा ही ठोकर खिलाएगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले से ही अपने वचन में कह दिया है, तेरे बैरी तेरे घर ही के लोग होंगे। अगर हम अपना भरोसा अपने मित्र पर रखते हैं तो प्रियो, याद रखो, जब हम पर संकट आएगा तो हमारा मित्र हमको उस संकट में छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में सब कुछ सही है तब तक मित्र भी है। लेकिन जैसे ही संकट आया तो कौन मित्र, कैसा मित्र। जब यीशु मसीह पर संकट आया तो उनका चेला जो साथ रहने, जीने, मरने की कसम खाया करता था, पर जब संकट आया तो यीशु मसीह को पहचानने से भी मुकर गया और उनका इनकार कर दिया। तो प्रियो, हमारा मित्र कहाँ तक हमारा साथ निभाएगा? कोई ऐसा मित्र नहीं जो हमारे लिए दुख उठाए, सिर्फ यीशु मसीह है, क्योंकि वचन कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। प्रियो, हम कई बार अपने पास्टर्स पर निर्भर हो जाते हैं या अपने कुटुंबियों पर या अपने समाज या अपने पड़ोसियों पर निर्भर हो जाते हैं।
हमारे जीवन के कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जिससे हमें बहुत सोच समझकर लेने होते हैं, लेकिन अपने कुटुंबियों, अपने समाज के दबाव में आकर हम उनके निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं। पर पवित्र आत्मा जो हमें अगुवाई कर रही है उसे नहीं सुनते, जबकि हमें अपने जीवन के सभी निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा करना चाहिए, ना कि मनुष्यों की सुनकर। ऐसा ही एक समय एलीशिबा के जीवन में आया, जिसे आप लूका अध्याय 1 में पढ़ सकते हैं। एलीशिबा जकरिया की पत्नी थी, जो बांझ थी और दोनों बूढ़े हो गए थे। एक दिन जकरिया याजक के नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाते समय जकरिया को एक स्वर्गदूत दिखाई दिया और उसने कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी से तेरे लिए पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और उसी समय उसकी आवाज़ चली गई। जब एलीशिबा ने पुत्र को जन्म दिया और 8वें दिन जब उसके कुटुंबी और पड़ोसी उसका खतना करने आए, तो उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। तब एलीशिबा ने उनसे कहा, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने कहा, तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने जकरिया से पूछा और उसने लिखकर कहा, यूहन्ना। प्रियो, यहाँ एलीशिबा ने अपने कुटुंबियों या पड़ोसियों की नहीं मानी, बल्कि उसने पवित्र आत्मा की सुनी, ना कि मनुष्यों की। हमें भी पवित्र आत्मा की सुनना है। कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए कि हमें मनुष्यों और पवित्र आत्मा में से एक आवाज़ सुनना है, तो एलीशिबा की तरह पवित्र आत्मा की सुने। नहीं तो सांसारिकता निभाने के चक्कर में हमें अपने जीवन के गलत निर्णय ले लेंगे। हमें कई परिस्थितियों में एलीशिबा की तरह ना कहना भी सीखना है। तो प्रियो, हमें मनुष्य पर नहीं बल्कि अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखता है वह कैसे श्रापित है। इसके लिए हम यूहन्ना 5 अध्याय उसके 1 से 9वें पद में देख सकते हैं, जहां 38 वर्ष के रोगी के बारे में बताया गया है। इस दृष्टांत को आप सभी जानते हैं कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड था, जिसमें परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई भी हो। इस दृष्टांत में जिस व्यक्ति का वर्णन है वह 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह की उस पर दृष्टि पड़ी और यीशु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। उस बीमार का भरोसा मनुष्य पर था कि कोई मनुष्य आए और मुझे उस कुंड में उतारे। परमेश्वर पर उसका भरोसा नहीं था। उसने अपने जीवन के 38 साल मनुष्य के इंतज़ार में गंवा दिए। अगर वो अपना भरोसा मनुष्य के बदले परमेश्वर पर रखता, तो परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु मुझे चंगा कर या मेरे लिए उपाय निकाल, तू अद्भुत युक्ति करता है, तो प्रभु उसे चंगा करता या फिर उसके लिए किसी को भेजता या कोई उपाय करता और उसे 38 वर्ष तक बीमारी में नहीं पड़े रहना पड़ता। क्योंकि उसने मनुष्य पर भरोसा रखा था, परमेश्वर पर नहीं। यीशु मसीह पूछ भी रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है?
तब भी मूर्ख कह रहा है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। यही कारण था कि वह 38 वर्ष तक श्राप में पड़ा रहा। इस वचन के अनुसार कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। यीशु मसीह ने तो उस पर दया की और उसे चंगा भी कर दिया। लेकिन प्रियो, हमें इस 38 वर्ष के रोगी की तरह श्रापित होकर नहीं रहना है, बल्कि हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर ही रखना है। मनुष्य क्या है, आज है और कल मिट जाएगा। वो हमारा साथ कहाँ तक निभा सकता है, पर हमारा परमेश्वर आज, कल और युगान युग एक सा है। वो सदा हमारे साथ रहता है। जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उसने कहा है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इसलिए उसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। बस हमें उस पर विश्वास बनाए रखना है और समस्या में अपना धीरज नहीं खोना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर आग के भट्टे में था। आग के भट्टे में वे डाले तो गए, पर आग उन्हें जला ना सकी। कोई मनुष्य उन्हें आग के भट्टे से नहीं बचा सकता था। केवल और केवल परमेश्वर ही उन्हें आग के भट्टे से बचा सकता था। इसलिए हमें अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखना है। दानियल के साथ परमेश्वर शेर की मान में था और शेर अपना मुंह ना खोल सके। योना के साथ भी परमेश्वर मछली के पेट में था और इसलिए वह 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में जीवित रहा। तो प्रियो, जब परमेश्वर इन सब के साथ था और मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला, तो क्या मेरे और आपके साथ वो नहीं होगा, बल्कि है और सदा रहेगा। आज हमारे सामने एक समस्या पहाड़ के समान खड़ी है कि हमारा विश्वासी मंदिर यहाँ रहेगा या नहीं। शैतान अपना मुंह पसारे खड़ा है, साम दाम दंड भेद सब आजमा रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसके वचन पर भरोसा रखो, जो कहता है प्रेरितों के काम 5 और उसके 38 में, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म का काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तो उन्हें कदापि तुम ना मिटा पाओगे। हमारे मंदिर में भी पवित्र आत्मा के द्वारा काम हो रहा है, तो कोई इसे मिटा नहीं पाएगा। हमें किसी मनुष्य पर आस नहीं रखना है, बल्कि हमें अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखना है और उस उद्धार के कार्य को खड़े खड़े देखना है जो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। तो प्रियो, इसलिए हमें किसी मनुष्य पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा बना के रखना है। जिस प्रकार आज के संदेश का मेरा टॉपिक था, क्यों रखें मनुष्य पर आस जब जीवित परमेश्वर है हमारे पास। इन्हीं सब बातों को कुछ पंक्तियों के द्वारा मैं आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। परमेश्वर जब साथ हमारे, कहो विरोधी कौन। परमेश्वर जब साथ हमारे, कहो विरोधी कौन। शंका जब मन में आती है, क्यों होते हो मौन। शंका जब मन में आती है, क्यों होते हो मौन। कठिन समय जब राह न सूझे, आस करोगे किसकी। कठिन समय जब राह न सूझे, आस करोगे किसकी। भेजा इस जीवन में जिसने, मदद मिलेगी उसकी। भेजा इस जीवन में जिसने, मदद मिलेगी उसकी। रोगी 38 वर्ष का जिसको, थी मददगार की आस। रोगी 38 वर्ष का जिसको, थी मददगार की आस। परमेश्वर की दया ही थी कि यीशु आया पास। परमेश्वर की दया ही थी कि यीशु आया पास। विचलित ना हो हे चंचल मन, विचलित ना हो हे चंचल मन। कर परमेश्वर पर विश्वास, मानव की अब छोड़ आस।
मानव की अब छोड़ आस, अब हो जा प्रभु के साथ, अब हो जा प्रभु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर अपने वचन के कहे सुने जाने पर हम सबको आशीष दें। सुंदर संदेश के लिए बहन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य कुमारी सविता सिंह के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। प्रभु यीशु को जानते हुए 24 वर्ष हो चुके हैं। वर्तमान में मैं सीस कोटा ब्लॉक बिलासपुर में व्याख्याता के पद पर पदस्थ हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता और मंदिर के संचालक मंडल का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे प्रभु भोज के विषय में बोलने का अवसर दिया गया है। प्रियो, पुराने नियम की पुस्तक लय व्यवस्था में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पाप बलि, दोष बलि की व्यवस्था दी थी, जिसमें मनुष्य अपने पापों की क्षमा के लिए निर्दोष भेड़, बकरी, कबूतर इनका लहू बहाकर याजकों के द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करता था और पापों की क्षमा मांगता था। इस तरह से मनुष्य अपने पापों की क्षमा के लिए बार बार निर्दोष पशुओं का लहू बहाता था और अपने पापों की क्षमा मांगता था और प्रायश्चित करता था, क्योंकि इब्रानियों के 9वें अध्याय के 22वें पद में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। प्रियो, इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेमने के रूप में जगत में भेजा, क्योंकि होम बलि, पाप बलि, ये सब बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इब्रानियों 10वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र अर्थात शुद्ध किए गए हैं। उसी तरह से पहला यूहन्ना पहले अध्याय के 9वें पद के अनुसार यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रभु भोज की व्यवस्था दी है, जिसमें हम अपने पापों को अंगीकार कर प्रभु यीशु मसीह की देह को रोटी के रूप में और उसके लहू को दाखरस के रूप में हम ग्रहण कर हम उसके द्वारा दिए गए बलिदान को स्मरण कर सकें कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया, जिससे हम शुद्ध हो सकें। इसीलिए पौलुस ने भी कुरिन्थियंस की कलीसिया को यह बात लिखी। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से
उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रियो, आइए हम अपने मनों को तैयार करें और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होकर अपने पापों को अंगीकार करें और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करें और मसीह के द्वारा जो दिए गए बलिदान हैं उसे हम स्मरण कर सकें और उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहें। और यीशु मसीह ने जो हमें महान आदेश दिया है उसे हम पूरा करते रहें। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज विधि पर सुंदर टिप्पणी के लिए आचार्य कुमारी सविता सिंह और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम इस समय गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 6 नंबर, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 6 से, और गीत के बोल हैं, धन्यवाद सदा प्रभु ख्रीष्ट तुझे, तेरे सम्मुख शीश नवाते हैं।
सदा प्रभु प्रीत तुझे। अपराध क्षमा कर दया निधि बल पौरुष दे अगुवाई कर। अपराध क्षमा कर दया निधि बल पौरुष दे अगुवाई कर। फिर अपने तन मन जीवन को, फिर अपने तन मन जीवन को वेदी पर आज चढ़ाते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे, तेरे सन्मुख शीश नवाते हैं। हम तेरी आराधना करने को मंदिर में तेरे आते हैं। धन्यवाद सदा प्रभु प्रीत तुझे। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सपना भास्कर है, अमेरी से आती हूँ। यहाँ आने का कारण मेरी बड़ी बहन कमल मोहले है, जो शैतानी शक्तियों से ग्रसित थी और यहीं मिशन हॉस्पिटल में एडमिट थी। यही की दुआ प्रार्थनाओं की वजह से आज वो बची हैं। और वो जैसे बची हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग भी औरों को बचा सकें। आइए भेंट की प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़े ही धन्यवाद और आनंदित मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ये स्वर्ण अवसर प्रदान करने के लिए, जिसके द्वारा हम आपसे बातचीत करने पाते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपसे प्राप्त आशीषों का छोटा सा अंश भेंट के स्वरूप आपके चरणों के समीप में लाए हैं। परमेश्वर पिता, इसे अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, और ऐसा हो सके परमेश्वर पिता कि आपकी महिमा के कार्यों में खर्च किया जा सके प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, जो कुछ अंश हमने अपने घरों में रख छोड़ा है, उसे भी खर्च करने की सद्बुद्धि प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन छोटे बड़े हाथों ने भेंटें चढ़ाई हैं, उनके जीवन में, उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी योजनाओं पर आपकी आशीष हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने विशेष भेंटें चढ़ाई हैं, उनके जीवन में ये स्वर्ण अवसर बार बार आ सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखिए, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान कीजिए परमेश्वर पिता। हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो लोग भेंट नहीं चढ़ा पाए, उन्हें भी आप ऐसा मन दीजिए पिता कि वो भेंट चढ़ाकर आपको परख के देखने वाले हो सके कि आप कैसा भला परमेश्वर हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी दुआ को सुना है और हाँ और आमीन में उत्तर दिया है परमेश्वर पिता। आगे की शेष आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, की रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर
नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 8/9/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी भारती साहू के द्वारा, उत्तरवादी पाठ रोमियो 8 अध्याय 18 से 39 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे मिस्टर मानस ईश्वान श्रीवास्तव और उत्तर देंगी कुमारी मानसी ईश्वान श्रीवास्तव। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना भाई श्री राहुल जांगड़े के द्वारा। संदेश हम सुन लेंगे आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव जी के द्वारा, जिनका विषय है कितनी भी परिपक्वता के उपरांत महत्वपूर्ण है विश्वासी मंदिर के सिद्धांत। आप विश्वासी मंदिर के बोर्ड से अपना संदेश ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन आचार्य पूनम साहू के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती गुड्डी श्रीवास्तव के द्वारा। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री रामायण केवर्थ के द्वारा और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से अगले सप्ताह की सभा हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक अवसर फिर से हम सबको प्राप्त हुआ है कि उसके वचनों में से कुछ सीख सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। प्रियो, मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य होता है कब, जबकि वो आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है। एक तो वे लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं और वो ये मानते हैं कि इसी जीवन में जो कुछ है बाकी मरने के बाद कुछ भी नहीं है, व्यर्थ की बातें सोचना। और इन्हें भाग्यशाली कहें या दुर्भाग्यशाली कहें, आप और मैं सुनिश्चित कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं नहीं कि इसी जीवन में सब कुछ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि जो इस जीवन से आशा रखते हैं वे अभागे हैं। तो अगर आप कुछ और सोचते हैं तो अभागे नहीं हैं, परंतु हमारा उद्देश्य यही होता है कि इस जीवन में हम बहुतायत का जीवन पाएं और परलोक में अनंत जीवन को भी प्राप्त कर सकें, अर्थात स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सकें। और यदि आप सोचते हैं कि हाँ ऐसा है कि हमको अनंत जीवन मिलना है, मोक्ष मिलना है, अब तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, तो देखिए मत्ती 19 के एक नौजवान धनी के बारे में यीशु मसीह बताते हैं कि उनके पास आया और उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यानी उसको चिंता थी कि मरने के बाद भी कुछ है। यीशु मसीह ने कुछ कहा और वो उदास होकर चला गया, क्योंकि
उसके लिए धन संपत्ति छोड़ना एक कठिन काम लगा। तो प्रियो, आज हमारे सामने भी यही प्रश्न है कि हम क्या करें कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। और इस संबंध में एक बहुत अच्छा विचार लेकर हमारे बीच में आए थे श्री सहदेव केवट, और उनका विषय था रखना है रद्दा बुद्धिमान राजमिस्त्री की नहीं, ताकि स्वर्ग राज में प्रवेश करने में न हो कोई कठिनाई। पहला कुरिन्थियों 3:10 से 15। भाई ने बहुत ही शानदार ढंग से इस वचन को हमारे सामने रखा है, और भाई ने अपना परिचय दिया कि कैसे वो 15 साल पहले प्रभु में आए, और वे स्वयं राजमिस्त्री थे, परंतु अब ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। और भाई बहुत ही अच्छे विचारक भी हैं, और ये उनका पहला संदेश है। और उस पहले संदेश के लिए मैं कहता हूँ वाह, क्या बात है। और ऐसी आत्माएं परमेश्वर तैयार करता है जो इतना अच्छा संदेश दे सकते हैं। सो भाई ने बताया कि कैसे हम 6 युगों में पहले 6 युगों को बिता चुके हैं। पहला कलंक का, दूसरा विवेक का, और तीसरे मनुष्यों के शासन का युग, और चौथा प्रतिज्ञा का, पांचवा व्यवस्था का, और छठवां अनुग्रह का जो अभी चल रहा है। और इसके पश्चात फिर आएगा एंटी क्राइस्ट का युग, यानी परमेश्वर के विरोधी का, शैतान का युग, और जिसमें रैप्चर भी होगा, अर्थात उठा लिए जाएंगे। और इसके पश्चात फिर 100 वर्ष का हम फिर 100 वर्ष तक हम फिर से परमेश्वर के साथ पृथ्वी में ही रहेंगे। तो चूंकि हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, हमको ऐसा आचरण करना है जिससे हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में कोई कठिनाई ना हो। और भाई ने 3 पॉइंट बताया अपने वचन को। पहला है बुद्धिमान राजमिस्त्री की नहीं, जैसे घर बनाते हैं तो हमारे पास प्लान होता है, बजट आदि होते हैं, और सारी व्यवस्था कर लेते हैं ताकि बीच में कोई गड़बड़ ना हो। और इसलिए हमको बुद्धिमान राजमिस्त्री के नहीं प्लान करना है, और उसके बाद ताकि हम चट्टान पे घर बनाए और बालू पर नहीं। और मत्ती 7:24। और ये दूसरा पॉइंट था, सॉरी। अब दूसरा, उस पर रद्दा रखना है। कलीसिया को चलाने वाला प्रेरित और नबी होता है, और यदि वही डामाडोल हो, दुचित्ता हो, तो उसके साथ कैसे चलेंगे। सो हमें एक चित होकर चलना है, और जैसे पौलुस, यूहन्ना, पतरस आदि चले, उसी प्रकार से हमको भी चलना है। और तीसरा भाग है इस, ताकि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में न हो कठिनाई। तो भाई ने मत्ती 3:2 से बताया कि कैसे यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। सो भाई ने इफिसियों 4:29 से 32 भी पढ़ा, और ये बताया कि कोई भी गंदी बात तुमसे, तुम्हारे मुंह से न निकले, और ऐसा आचरण मत करो कि पवित्र आत्मा शोकित हो। कुलुस्सियों 3:5 से 10, और मत्ती 7:21, जो मुझको है प्रभु है वो कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सो हमको 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों के समान नहीं बनना है जिनको कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं मिला। और प्रकाशित वक्त 22:12 से भाई ने बताया कि देख मैं शीघ्र आने वाला यीशु मसीह ने कहा। तो हम अपने आप को जांच कर तैयार रखें ताकि यीशु मसीह हमको ले जाए और स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकें, हमें कोई कठिनाई ना हो। तो भाई को उनकी सुंदर टिप्पणी के लिए, सुंदर संदेश के लिए प्रभु खूब 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 आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु बोध का संचालन करी सहायक आचार्य डॉक्टर श्रीमती रुक्मणी गेंदले। और मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये उनका पहला संदेश है। पहले तो देती रही हैं, और डॉक्टर बन जाने के बाद
ये उनका सुंदर संदेश था। और यहाँ पर उनने बहुत सुंदर छोटी सी कविता लिखी और उस कविता में उनने प्रभु भोज का संचालन किया कि हम सब कर सकें उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं का सामना, इसलिए प्रभु यीशु ने की प्रभु भोज की स्थापना और कहा मेरी याद में यही किया करो और देह और लहू मेरा देह और लहू पिया करो, बनकर मेरे लहू में का लहू और मांस में का मांस फौजी भ्रमितों को बचाने का काम किया करो। जो तुम्हें सताए उसे न सताया करो, दुश्मन को भी गले से लगाया करो। ऐसा कर अंश अंश बदलते जाओगे तुम, प्रति सप्ताह मेरे लिए पाक पुरुष की संगति में आया करो। क्योंकि गिद्ध से बचने के लिए जरूरी है सिद्धि, करते न रह जाएं हम बस रीति विधि। झांकें अपने मन के अंदर और ग्रहण करें इसे शुद्ध बुद्धि से, ताकि होते रहे निरंतर बलवंत प्राण दे आत्मा से बलवंत, ताकि होते रहे बलवंत इस प्रभु भोज की विधि से। घर पर बैठ न जाएं पाकर बड़ी शक्ति, पर अपने देह प्राण आत्मा से करें उस मसीहा की भक्ति। देकर अपना सब कुछ बलिदान करना है, मसीहा बस का यही है अरमान। बहुतों को आग में से झपट कर उन्हें बचाओ प्राण, और दो उन्हें मसीहा बनने का वरदान। तो घर पर बैठ न जाएं पाकर बड़ी शक्ति, पर अपने देह प्राण आत्मा से करे उस मसीहा की भक्ति। देकर अपना सब कुछ बलिदान रखता है मसीहा, बस एक ही अरमान। बहुतों को आग में से झपट कर उनके बचाओ प्राण, और दो उन्हें भी मसीहा बनने का वरदान। सो बहन ने इसके बाद पहला कुरिन्थियों 11:25 से आगे पढ़ी। बहन को उनकी सुंदर कविता के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था दूसरा तीमुथियुस 2:1-26 पर। और यहाँ पर पौलुस जो है अपने प्रिय चेले तीमुथियुस को समझा रहा है और कहता है कि कैसे हम उत्तम योद्धा बन सकते हैं, कैसे हम उत्तम कारीगर बन सकते हैं। उसके लिए उसने पहले और दूसरे पद में कहा, हे मेरे पुत्र, जो मुझसे सीखा है औरों को भी सिखा। प्रियो, आज हम अपने चेलों को क्या सिखाते हैं? क्यों? क्योंकि हमको व्यवहार में उसका आचरण करना, और शब्दों से तो उपदेश बहुत दिया जा सकता है, लेकिन जब तक करके नहीं दिखाएंगे तब तक हमारे चेले पक्के कोठ चेले नहीं बन पाएंगे। और इसलिए उसने कहा कि जो मुझसे सीखा है वही औरों को भी सिखा। और तीसरे पद में कहता है, मेरे साथ दुख उठा और देख मैं वास्तव में कोई दुख उठाता हूं कि नहीं उठाता हूं, कि सिर्फ संदेश बस दे रहा। आज हमारे लिए भी ऐसे आचरण करने का अवसर है। और 11वें पद में पौलुस ने सिखाया कि यदि हम प्रतिदिन घात किए जाते हैं, मरते हैं, वध होने वाली भेड़ों की नहीं गिने गए हैं, यदि मरे हैं तो निश्चित रूप से जिएंगे भी, और धीरज रखेंगे तो निश्चित रूप से राज्य भी करेंगे। और ये जो है सारी चीजें पौलुस अपने जीवन से दिखाता था। और विश्वास के संबंध में वो कहता है 12वें और 13वें पद में अगर आप देखें तो पौलुस कहता है कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। और 13वें पद में है कि यदि अविश्वासी भी हूं तो वह विश्वास योग्य बना रहता है, वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो इस पर मैंने ध्यान आकर्षित किया था 12वें और 13वें पद में
कि यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि फिर बाद में यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो वह विश्वास योग्य बना रहता है। तो मैंने इसको प्रयास किया था कि कई बार हम जो बहुत पीड़ा में होते हैं तो ऐसा लगता है क्या कोई परमेश्वर नहीं, कोई ईश्वर नहीं है जो हमारी सहायता कर, खासकर दुख के समय। और इसलिए वो कहा कि यदि तुम अविश्वासी भी हो जाओ, यानी थोड़ा सा दोचित्ता हो जाओ, बहक जाओ, तब वो कहता है तो वो तो विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो बाद में उससे उभार करके और आपको एक विजय देता है। और क्यों? क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। तो ये ऐसी बातें समझाने की कोशिश किया उसने। और उसके बाद 16 से 18 में कहा कि अशुद्ध बकवास से बच, क्योंकि बहुत बाहर ऐसे बकवास होते हैं। और बताया कि 20वें पद में कि बड़े घर में सोने और चांदी के दोनों के बर्तन होते हैं, दोनों को परमेश्वर ने बनाया है और दोनों ही आदरणीय है। तो अगर कोई छोटा प्रचारक है तो अपने आप को छोटा मत समझे और प्रभु का काम और जिंदा दिली से कहे। 22वें पद में पौलुस ने समझाया जवानी की अभिलाषाओं से भाग, यानी अपनी जवानी में उसके धर्म राज की खोज कर तो बाकी के सब वस्तुएं वो तुझको अवश्य देगा। उसको बुढ़ापे के लिए मत रखना। और ये है कि मैं जाऊंगा अवश्य, परंतु पहले रिटायर हो जाने दो, परंतु सबसे पहले मुझको मेरा मुर्दा गाड़ के आने दो। तो इस प्रकार की विचारधारा न रखना। और 30वें पद में कहता है मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। और 25 और 26वें पद में उसने समझाया कि विरोधियों को नम्रता से समझाएं। कई बार हमारे दुश्मन होते हैं, कई बार हमको हमारे दिल को दुखाते हैं, तो हम क्रोध में ना आ जाएं, बस धीरज रखें और उसको नम्रता से समझाएं और उसको उनको मन फिराव का भी अवसर दें, ताकि हो सकता है और हम उसके लिए प्रार्थना करें, इसे अवश्य होगा कि वो शैतानियत से छूट भी जाएंगे। इस आशा को विलोपित ना होने दें। तो ये सब रहा पिछले सप्ताह के संदेशों का सारांश। और अब अपन आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग में, और जहाँ की आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 11:17 से 40। आइए मनन करें। धन्यवाद। जय मसीह की। सबको पुनः एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके दया अनुग्रह से हम सब कुशल हैं और उसके वचनों में से कुछ सीख सकते हैं। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है इब्रानी 11:17 से 40, जो कि विश्वास से संबंधित है। और जैसे मैंने अभी पहले एपिसोड में भाई कैवर्थ के संदेश को बताया आपके सामने, सहदेव कैवर्थ, कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में कोई कठिनाई न हो ऐसा आचरण करना है। और प्रियो, इसमें एक छोटी टिप होती है, क्योंकि मेरे को 15-15 मिनट में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है बहुत सारांश में, तो बहुत डिटेल बोल नहीं सकता हूँ, विस्तार से नहीं बोल सकता हूँ। परंतु जब भी स्वर्ग राज्य की बात आती है जहां भी, तो उसकी अनुभूति जो है वो हमको यहीं से पृथ्वी से प्रारंभ होती है। बाकी सब बात ठीक है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, वो बादलों पे आएंगे और तुझी फूंकी जाएगी, ये सारी बातें सही हैं। परंतु जो प्रारंभ है उसका एहसास यहीं से शुरू होता है। और इसलिए मैंने हमेशा कहा लूका 17, 20 और 21, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। और यीशु मसीह मृत्यु के बाद कहीं गया नहीं, बॉडी के रूप में भले वो दाहिने हाथ जाके बैठ गए, परंतु उनकी आत्मा पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर निरंतर कार्य कर रही है। और इसलिए वो वचन पूरा होता है कि मैं तुम्हें
अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम अनाथ नहीं। तो पवित्र आत्मा एक ऐसा माध्यम है जो हम महसूस करते हैं कि वो हमारे अंदर है, तो निश्चित रूप से हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जी रहे हैं। प्रथम स्वर्ग तो यहाँ से यहीं से प्रारंभ हो जाता है। और जैसा पौलुस ने भी कहा कि मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया। फिर टीकाकार कहते हैं कि भाई सातवां स्वर्ग भी है। सो प्रियो, इन सब बातों को हमेशा ध्यान में रखें। और प्रियो, जैसा यीशु मसीह यूहन्ना 3:11-12 में संदेश देते थे, उन्होंने कहा हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं। तो जब ऐसा विश्वास हमारा दृढ़ होता है तो हमारे चेले भी बहुत शक्तिशाली बनेंगे, दो चित्ता नहीं हो पाएंगे। तब जब वो संगति में बने रहेंगे, इन प्रकाशनों दर्शनों को समझेंगे। और इसलिए जैसा कि पहला पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, इब्रानी 11 का पहला, कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदिखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो ये अनदिखी वस्तुओं को हम कैसे देख सकते हैं? और इसके लिए आप अगर हमन गाना गाबुन पुस्तक से तीसरे नंबर की टीप देख लें, जो विश्वास पर है, और उस पे हम लोग ने बताया कि संसार में 4 प्रकार के विश्वासी होते हैं। और उनमें से पहला नामधारी विश्वासी है, जिसे नकली भी कहा जाता है। और उसके बाद सामाजिक विश्वासी हैं, जिन्हें त्योहारी कहा जाता है और ये फसली कहलाते हैं। और तीसरा धार्मिक विश्वासी, जिन्हें इतवारी भी कहते हैं, और ये नकली भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल और राइचसनेस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इतवार के तो और रीति विधि पर ज्यादा भरोसा करते हैं। और इसके बाद होता है संक्रामक विश्वासी, और ये होते हैं व्यवहारी। और यही इन ऐसे के लिए कहा गया है 2 Corinthians 3:18 में, कि अंश अंश करके ये तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाते हैं। और यही एक्चुअली असली विश्वासी होते हैं। सो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप कैसे विश्वासी बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कि अब जब अपन प्रारंभ करते हैं आज का उत्तरवादी पाठ, इब्रानी 11:17 से 40, तो ये 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। तो प्रियो, ये कैसा विश्वास था कि इसने कहा कि मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जो जीवित है, सामर्थी है, और अगर मेरे को बहुत बुढ़ापे में एक बेटा दिया है, और अगर वो मांग रहा है तो रेत के कणों से भी मेरे लिए औलाद पैदा कर सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास इब्राहिम का था। सो आज हमारे सामने प्रश्न है, हम किस प्रकार के विश्वासी हैं? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे दृढ़ विश्वासियों की संख्या इसहाक याकूब के विषय में है, यूसुफ के विषय में है, 23वें पद से पढ़ें तो 29 पद तक मूसा के विषय में है, यरीहो की शराहपना कैसे गिर पड़ी, और 31वें पद में राहाब वेश्या के विश्वास को बता रहा है। तो एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। 32-34 पद में आ जाइए तो गिदोन, बाराक, समसून और दाऊद, ऐसे कितने नाम हैं, बोले कि इनका अंत नहीं होगा। पर सवाल ये है कि हम कहाँ पर हैं, हम कितने % विश्वासी बन पाए हैं? प्रियो, इसमें यह है कि नए नियम में अगर अपन बहुत से वचन दिए गए हैं, रोमी 12:3 है, संदेश बहुत सुनते हैं, लेकिन विश्वास के परिमाण के अनुसार ही भविष्यवाणी करना है। तो आपका परिमाण बोल रहा है, मात्रा बोल रहा है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने उस परसेंटेज को भी लिखा है कि पहला नामधारी के लिए 25%, त्योहारी के लिए फिर 50%, इतवारी के लिए 75%, और संक्रामक के लिए 100% या 99% का है। और प्राण दिन तक विश्वास के ऊपर तो जीवन का मुकुट पाएगा, तब जाके
100%। इस परसेंटेज के अनुसार, प्रतिशत के अनुसार, क्योंकि विश्वास को नापने के लिए कहीं मुझको कोई इकाई नहीं मिली बाइबल में, तो ये खोज है और उसके अनुसार ही हम भविष्यवाणी कर पाते हैं, नहीं तो फिर वो खाली पीली संदेश होता है। और यही हमारे विश्वासी मंदिर में बहुत सी आत्माओं को जीतने का राज है। क्योंकि आप जानते हैं पहले तो काम 4:20 में है कि चेलों ने कहा ऐसा हमसे हो नहीं सकता, जो कुछ हमने देखा सुना है उसे ना कहें। तो आपको स्वयं अनुभव करना है, देखना है, और तब जाके परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। परख कर देखो कि तुम्हारा प्रचारक वास्तविक में कितना परसेंट विश्वास करने वाला प्रचारक है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं यूहन्ना 14:12 में यीशु मसीह ने सीधे सीधे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मैं करता हूँ सो करता हूँ, मगर जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह है वो हमारे अंदर आके और बड़े बड़े काम कर रहा है। तो प्रियो, इतिहास की सच्चाई तो इसमें लिखाई हुई है, और जैसे मैंने बताया 17 पद से आप प्रारंभ करिए तो 34 पद तक आपको ऐसे शूरवीरों के विश्वास के विषय में, उनके त्याग के विषय में, उनकी सफलता के विषय में सारी सूची दी गई है। लेकिन हम किस प्रकार के शूरवीर हैं, ये आज का विचारणीय विषय है। क्यों? क्योंकि विशेष करके इस समय विश्वासी मंदिर में, जिस मिशन अस्पताल में विश्वासी मंदिर लगता है, आप सब जानते हैं कि बहुत सी बातें हो रही हैं। क्योंकि अभी 22 तारीख को, 30 तारीख को कलेक्टर ने लिख दिया था कि सब जितनी बिल्डिंगें सब डिसमेंटल कर दी जाएं, और बिल्कुल आने ही वाले थे। एक ही समय एक दिन मिला था, लेकिन कमिश्नर के यहाँ जब अपील में गए थे एक पार्टी, तो स्टे मिला, और अभी 10 तारीख तक स्टे है, और उसके बाद क्या होगा। सो हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी परीक्षा आज वर्तमान में हमारे सामने है। प्रश्न उठता है कि हमारी इतनी बड़ी यूनिट इतने सामानों के साथ, जिसकी प्रतिदिन सुनाई पड़ रही है कि आप सबको यहाँ खाली करना पड़ेगा, किसी स्थान पे जाना पड़ेगा, ये सब डिसमेंटल होने वाला है, और रोज पेपर में आ रहा है, बहुत से व्हाट्सएप में। और ये जहाँ की जो चर्चा है अभी पेपर में आया है, ये पहले तो नेशनल इशू था, अब इंटरनेशनल चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये सब क्या हो रहा है, अचानक से क्यों हो रहा है, ये सब आज सभी इन्हीं विचारों में डूबे हुए हैं। और मैं सोचता हूँ कि अब मेरी स्थिति भी वैसी दिखाई दे रही जैसे मूसा मिस्र इजराइलियों को लेकर आगे बढ़ रहा है, और कैसे राजा फिरौन बड़ी बड़ी समस्या बन के उनके सामने खड़ा है, और सामने समुंदर दिखाई दे रहा है, और लोग उसको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर सच्चा है, तो ऐसा क्यों हुआ, तू सिद्धि नहीं पाया है, तेरे ऊपर से अनुग्रह हट चुका है, तुझमें पवित्र आत्मा नहीं। ये सब बातें आज मुझको सुनने को मिल रही है, और मैं सोचता हूँ कि अभी तक तो समझ लिया, आगे बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, परंतु अब मेरे सामने प्रभु इस समुद्र को में से रास्ता बना, कि तू तो जुगाड़ करने वाला कहना चाहिए, व्यवस्था करने वाला यहोवा यिरई है। सो पिता परमेश्वर, तो कोई व्यवस्था कर। प्रियो, जब भी मेरा विश्वास थोड़ा कमजोर होता है, तो ये आज का 35वां पद है, जो मैं 34 तक तो ये बोला, 35वां पद पढ़ता हूँ तो मुझको अपनी मर्दानगी समझ में आती है कि क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है, 35वां पद पढ़ रहा हूँ, इब्रानी 11:35, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। तो प्रियो, अक्सर ये बहुत बल देता है मुझको कि क्या तू स्त्रियों से भी गया बीता है, क्या तू अपने मरे हुओं को फिर जीवित नहीं पाएगा, और क्या तू डर के पीछे भागेगा? नहीं, ताकि अपने प्रियों को और अपने आप को पुनरुत्थान का भागी
बना सकूं। सो प्रियो, आवश्यकता है कि हम एक दूसरे के लिए बहुत प्रार्थना करें, और विशेषकर पुरुष लोग, कि जब स्त्रियां इतनी हिम्मत कर सकती तो हम पुरुष क्यों थरथरा रहे? क्या हमारी मर्दानगी कहाँ है? तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद अपन आ रहे हैं 36 से 38 पद में, कि कितने ठट्ठों में उड़ाए जाने से लेकर तलवार पत्थरवा सब कुछ सहे और जंगल जंगल भटकते रहे, इसीलिए ताकि उत्तम पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकें। और 39वां पद से मैं यहाँ पर विचार करना चाहूंगा प्रियो, कि क्योंकि संसार उनके योग्य न था। प्रश्न उठता है कि क्यों योग्य नहीं था? तो प्रियो, यहाँ पर रायरी बाइबल के जो कमेंट है वो ये है कि वे समस्त बातें जो मसीह के वास्तविक आगमन के साथ जुड़ी हुई थी, यही प्रतिज्ञा की हुई वस्तु है जो उनको नहीं मिली। सो प्रियो, ये 39वां एक प्रश्न है, और उसका उत्तर टीकाकार जो दिए हैं वे मैं आपके सामने पढ़ दिया। परंतु यहाँ पर इस 40वां में बाइबल स्वयं उत्तर दे रही। सो प्रियो, जैसे 39वां का प्रश्न है, मैं फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। संसार उनके योग्य न था, और विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। अब 40वां, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। तो प्रियो, यहाँ हमारा महत्व देखिए कि प्रकाशित वाक्य यदि 6, 10 और 11 पद पढ़ें, और यूहन्ना 11:11 तो आप जानते हैं कि हमारा कितना महत्व है कि हम स्वर्ग राज्य में जन्मे, छोटा भी उससे बड़ा होता है। और यहाँ यदि हम अपने वध के लिए तैयार हैं तो हमारे उन भाइयों को भी वो वाचा का देश में मिलेगा, ऐसा है। और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि ये 5वीं मुहर खुलने का है, और बड़ा लंबा पद है, पर मैं से ये 11वां पढ़ रहा हूँ। और उनमें से उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नई वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। तो प्रियो, अब हम भी प्रभु के लिए वध होकर, प्राण देकर अपने उन प्रियों को जिनके त्याग के कारण हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु और सिद्धता तक पहुंचा सकने में एक अहम भूमिका निभा सकें। ईश्वर हम सबको ऐसी आशीष दे। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री राजकुमार निषाद। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तेरा नाम
भीड़ में हो गया दारों दूर में, भीड़ में हो गया दारों दूर में, तूने आवाज़ दी और बुलाया मुझे, तूने आवाज़ दी और बुलाया मुझे, तेरी प्यारी और मीठी है आवाज़ यीशु, तेरी प्यारी और मीठी है आवाज़ यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम यीशु, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य राजकुमार निषाद है। प्रभु में मुझे 12 वर्ष हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, जो तूने हमें सुंदर प्रार्थना करने का अवसर दिया है। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पूरे संचालक मंडल के लिए, जो आज प्रार्थना करने के लिए हमें नियुक्त किया है। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिताजी हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए, जिसमें हम आपकी दया से उपस्थित हो सके है पिता, इसके लिए भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता आशा करते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं, गीत संगीत, संदेश, भेंट, गवाहियाँ व नए नए विश्वासियों के परिचय आदि आपको भाया होगा। पिताजी कृपा करके इन्हें सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण करें और आगामी सप्ताह के लिए आशीषित करें कि सुने गए आत्मिक संदेश हम सब मसीह की समानता में बदलते जाएं, कि लोग
हमें यीशु की शोभा व मसीह की सुगंध पाकर मन फिराए और आपके नाम का प्रसार हो सके। पिता, हम निवेदन प्रार्थना करते हैं यहाँ के मंदिर के संचालक, स्व संचालका, पास्टर, पाजवानों के लिए हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे कि वो प्रकाश दर्शन से भर जाए और पिता परमेश्वर तेरी आशीषों से मालामाल हो सके। पिता, ऐसे तेरी दया तेरी अनुग्रह को चाहते हैं। पिता, प्रार्थना करते हैं जब यहाँ से अपने घर की ओर जाते हैं मार्ग में अगुवाई करना, हर प्रकार की दुर्घटना शैतान के षड्यंत्रों से बचाना कि सुरक्षित पहुँच सके। प्रभु, निवेदन करते हैं यहाँ हर एक जो विश्वासी नए नए आते हैं पिताजी, चाहे वो शैतानी बंधन से हो चाहे बीमार से हो, हर एक को छुटकारा दे पिता यीशु मसीह नासरी नाम से। वो हर एक लोग चंगाई पाकर तेरे नाम का धन्यवाद और ऊंचा करने वाले हो सके। ऐसे तेरी दया तेरी कृपा उन सब पर होने पाए पिता और प्रभु जी, ताकि हम तेरी आराधना स्तुति और तन मन से समर्पण होकर कर सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ छोटे विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।